ओम शांति। राजयोग के 4th सेशन में आप सभी का वेलकम है। हमने पिछले 3 सेशन से देखा, आत्मा के बारे में जाना, या कहें अपने आप के बारे में जाना। अपने आप से हमने मुलाकात की कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और मन बुद्धि संस्कार के सहित हूँ। और मेरी ओरिजिनल क्वालिटीज़ जो है वो 7 मेरी ओरिजिनल क्वालिटीज़ हैं, जिसके लिए सतोगुणी आत्मा कहा जाता है। 7 गुण, 7 दिन, 7 सप्ताह, कोर्स, सप्ताह कथा इसी चीज़ के लिए फेमस है, क्योंकि ये आत्मा के 7 गुणों को जागृत करने के लिए होती है। तो हमने देखा कि आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, एक एनर्जी है, जिसको विभिन्न धर्मों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, और हम उसे आत्मा के नाम से बुलाते हैं। और इस शरीर में आत्मा का निवास स्थान यहाँ पर भ्रुकुटी के मध्य है, और यहाँ बैठकर आत्मा आंखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनकर सारे शरीर को कंट्रोल करती है। तो आत्मा जब भी शरीर में जाती है, एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, जितने भी, तो आत्मा यहीं पर निवास करती है। इसके लिए इसको अकाल तख्त भी कहते हैं कि ये आत्मा का अकाल तख्त है। आत्मा जाएंगी मना यहीं पर निवास करेगी। अब जब हम हर किसी का या कोई भी हम फॉर्म भरते हैं, तो जब हम एड्रेस लिखते हैं तो उसमें 2 एड्रेस होता है, परमानेंट और टेम्पररी। तो ये आत्मा का एड्रेस टेम्पररी है। तो परमानेंट एड्रेस क्या है आत्मा का? आत्मा ओरिजिनली उसका रहने का घर कहाँ है, कहाँ से आई है, फिर कहाँ जाती है। तो आज के सेशन में हम इसकी जानकारी लेंगे। कहते हैं ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, हम सबको वापस जाना है। अगर ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, हम सब यहाँ मुसाफिर है, तो हमें जाना कहाँ है? हमारा ओरिजिनल घर कहाँ है? तो कहते हैं कि भाई भगवान के पास जाएंगे। तो भगवान कहाँ है? कहते ऊपर, ऊपर दिखाते हैं हाथ, ऊपर जाएंगे भगवान के पास। तो ऊपर कहाँ? कभी प्लेन में जाते आते देखा है कहीं आत्माएं जाती हुई या कहीं रही हुई? नहीं। तो कहाँ है वो जगह? तो परमात्मा ने बताया है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला पृथ्वी लोक, या कहे साकार लोक, जहाँ हम रह रहे हैं। इस सूरज, चांद, सितारे, प्रकृति का यहाँ पर प्रभाव होता है। फिर इसके ऊपर है सूक्ष्म लोक, जिसके लिए कहते हैं जहाँ देवताएं निवास करते हैं, या दूसरे धर्म ग्रंथों में कहा गया है फरिश्तों की दुनिया है, जहाँ एंजल्स रहते हैं। और उसके ऊपर एक लोक है जिसको कहते हैं ब्रह्मलोक। तो साकार लोक जहाँ प्रकृति है और प्रकृति के 5 तत्वों का, प्रकृति के सभी तत्वों का प्रभाव होता है। वहाँ जब आत्मा आती है तो सबसे पहले प्रकृति से उसे एक सुंदर सा शरीर मिलता है, जिसे हम कॉस्ट्यूम कहें। और ये सृष्टि एक रंगमंच है, तो इस कॉस्ट्यूम के साथ हर कोई अपना अपना पार्ट, रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये साकार लोक है, माना हम एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो यहाँ पर वाणी की भाषा चलती है, कर्मों की भाषा चलती है, कर्म होते हैं, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं।
और ये अगर सृष्टि एक रंगमंच है, हम सब एक्टर्स हैं, तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच को ये सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, ये जैसे लाइटिंग है, डेकोरेट करते हैं ये सृष्टि रूपी रंगमंच को। और इसके ऊपर जो लोक है, जिसको कहते हैं सूक्ष्म लोक, जहां पर प्रकृति या प्रकृति के कोई भी तत्वों का प्रभाव नहीं होता, वहां देवताओं का निवास स्थान, 3 देवताओं का निवास स्थान होता है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये 3 देवताएं वहां रहते हैं। वहां पर कर्म होता, लेकिन वाणी नहीं होती, आवाज नहीं होता। वहां संकल्पों की भाषा चलती है। और प्रकृति नहीं है, इसलिए वहां प्रकृति का शरीर नहीं होता, प्रकृति द्वारा निर्मित, लेकिन वहां सूक्ष्म शरीर होता है, लाइट का लेआउट होता है, लेकिन प्रकृति का शरीर नहीं होता, इसलिए आवाज नहीं होता। इसलिए कई बार हमने हमारे टेलीविजन्स में देखा है कि एक जगह विष्णु बैठे हैं, एक जगह शंकर जी बैठे हैं, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन बाकी किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, परंतु वो एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। तो इसको कहते हैं संकल्पों की भाषा, जो सूक्ष्म लोक में चलती है। तो वहां पर प्रकृति का प्रभाव नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म देवताओं का निवास स्थान होता है, और वहां संकल्पों की भाषा। फिर उसके ऊपर एक लोक है, बहुत ऊपर, जिसको कि शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक या मुक्ति धाम कहा जाता है। वहां वो लाल स्वर्णिम कलर का देश है। वहां पर न प्रकृति का प्रभाव होता है, तो प्रकृति और प्रकृति का प्रभाव नहीं, तो 5 तत्वों का शरीर भी नहीं होता, और वहां सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता। तो आत्मा वहां पर अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहती है, पॉइंट ऑफ लाइट के स्वरूप में। इसलिए उसको आत्माओं की दुनिया कहते हैं, सोल वर्ल्ड कहा जाता है। उसको शांति धाम भी कहते हैं, क्योंकि प्रकृति का शरीर नहीं है, प्रकृति द्वारा निर्मित शरीर नहीं है, इसलिए वहां पर वाणी नहीं होता, सूक्ष्म शरीर नहीं है, इसलिए वहां संकल्प भी नहीं चलते। तो टोटल साइलेंस वर्ल्ड, एकदम शांत होती है। इसलिए देखो, आज कोई जब बहुत दुखी होता है ना, तो जाके भगवान को कहता है, हे भगवान मुझे अपने पास बुला लो, मुझे शांति चाहिए। अच्छा, शांति चाहिए तो वो एक कमरे में भी जाके बंद हो सकता है, जंगल में भी जा सकता है, लेकिन ऐसी कौन सी शांति चाहिए जिसके लिए वो भगवान को बोलता है मुझे अपने पास बुला लो, शांति चाहिए। तो वो ओरिजिनल शांति जो परम धाम वाली है, जो शांति धाम वाली है, जो हमारे घर की शांति है, वो आत्मा को खींचती है और उसको आत्मा याद करती है। तो इसके लिए उसको शांति धाम कहा जाता है। उसको मुक्ति धाम भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर हर आत्मा मुक्त अवस्था में रहती है, कोई बंधन नहीं, न शरीर का बंधन, न समाज का बंधन, न संबंधियों का बंधन, न समय का बंधन। इस दुनिया में देखिए कितने बंधन हैं, कितने बंधन हैं। समझो हमें कहीं जाना है और अचानक से मुझे बुखार आ गया या तबीयत बिगड़ गई, क्या हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, कि शरीर का बंधन है, शरीर ठीक नहीं है। शरीर ठीक है लेकिन कोई रिलेटिव आ गए बहुत सालों के बाद, जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। संबंधियों का बंधन है, अभी सोशल डिस्टेंस चल रहा है, सामाजिक बंधन है। और सूक्ष्म संकल्पों का भी बंधन। जैसे समझो आपको कहीं इनविटेशन आया किसी पार्टी में जाने का, और आपको पता चला जो आपको पसंद नहीं है और जो आपको पसंद नहीं करता वो उस पार्टी में आ रहा है, फंक्शन में आ रहा है, तो क्या करेंगे? जाना होगा तो भी कैंसिल कर देंगे, जाने दो, मुझे उसको देखना नहीं है। तो अपने ही स्वभाव संस्कारों का भी बंधन। तो यहाँ बहुत सारे बंधन हैं।
इसलिए उसको मुक्तिधाम कहा जाता है, क्योंकि वहां कोई बंधन नहीं। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में होती है, सातों गुणों से भरपूर होती है। उसको परम धाम भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर परम पिता परमात्मा का निवास स्थान है और वो पिता भी वहीं पर रहते हैं, इसलिए उसको परम धाम कहते हैं। तो वो हमारा अपना घर है, हम आत्माओं का। इसलिए जब भी आत्मा दुखी अशांत होती है तो घड़ी घड़ी अपने पिता को याद करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बुला लो, क्योंकि जो शांति, जो सुख, जो सुकून अपने घर में है ना, वो भले कोई 7 स्टार या 12 स्टार, पता नहीं जितने भी स्टार वाले होटल हो, कहीं पर भी नहीं मिलता जितना रिलैक्सेशन अपने घर पे मिलता है। तो वो हमारा परमानेंट एड्रेस है, परम धाम। वहां से हम आत्माएं नीचे आती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच में अपना रोल प्ले करने, और अपना पार्ट प्ले करते करते हमें अपने कर्मों के फल के अनुसार जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। फिर जब समय का चक्र पूरा होता है, फिर से हमें वापस परम धाम जाना होता है। तो वहां से परम धाम से नीचे आने का सभी आत्माओं का समय अलग अलग होता है। एक साथ सभी आत्माएं नहीं नीचे उतर आती, लेकिन जाने का जो टाइमिंग होता है वो सबका एक साथ होता है, सभी एक साथ जाते हैं। आने का समय सबका अलग अलग। जैसे कहा ना, ये सृष्टि एक रंगमंच है, तो हर एक एक्टर अपने अपने टाइम पे आएगा। जब उसका रोल करने का या एक्ट करने का टाइम होगा, तब वो स्टेज पे आता, अपना एक्टिंग करके जाता है। लेकिन जब नाटक पूरा होता है, तब सारे एक्टर, डायरेक्टर्स, हर कोई, प्रोड्यूसर, हर कोई स्टेज पे आता है और वाओ एक साथ करके फिर हो जाते हैं। तो उसी तरह ऊपर से सभी का आने का समय अलग अलग, लेकिन जाने का समय एक ही होता है। अब कईयों को ये सवाल उठता, आपको भी आ रहा होगा, कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम नीचे आए ही नहीं, जिसको मोक्ष कहा जाता है या मुक्ति कहा जाता है, कि हम ऊपर ही रहें। तो ये एक खुशखबरी है कि ऊपर ही नहीं रहने को मिलेगा, आपको नीचे भी आने को चांस मिलेगा, और नीचे हर किसी को आना ही पड़ता है। और ये भगवान नहीं भेजता है हमें, लेकिन देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। समझो सोसाइटी में एक सोसाइटी है, छुट्टी का समय चल रहा है और सभी बच्चे जो है नीचे खेल रहे हैं। आपके घर में भी बच्चा है, उसकी भी छुट्टी है, उसकी उम्र के सारे बच्चे नीचे खेल रहे हैं। जब वो बच्चा ऊपर खिड़की से देखता है तो उसे दिल होता है ना कि मैं भी जाऊं उनके साथ खेलूं, होता है ना, राइट। लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं नीचे नहीं जाओ, नीचे है ना कोई आपके साथ चीटिंग करेगा, नीचे का खेल बहुत चीटिंग वाला है, कोई आपको धक्का मार देगा, घर में मम्मी पापा है, यहीं पर खेलते हैं हम कुछ। लेकिन बच्चा हाँ करेगा, नहीं, उसको नीचे ही जाना है, क्योंकि नीचे का खेल बड़ा अट्रैक्टिव है, उसके उम्र के बच्चे खेल रहे हैं। नीचे जाता है और जैसे ही नीचे जाता है, खेल में इतना मस्त होता है कि घर को भूल जाता, और धीरे धीरे घर को भूलने की वजह से एक तो घर को भूलता, और दूसरा जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता वैसे वैसे खेल में और भी बच्चे ऐड होते जाते हैं, और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाता है, बच्चे ऐड होते जाते हैं, वैसे वैसे खेल में चीटिंग वगैरह भी होती जाती है। फिर कोई जोर से उसको धक्का दे देता है, चोट लगता है, मम्मी पापा कह के बुलाता है, तो जाएंगे ना नीचे, हाँ लेने, उसको नीचे लेने जाएंगे। क्या आ जाएगा बच्चा? नहीं, नहीं आएगा। भले उसको चोट लगी, खेल भी नहीं पा रहा होगा, लेकिन फिर भी वो नहीं आना पसंद करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि उसकी टीम जीत रही है या हार रही है, उसको देखना है, अपनी टीम को सपोर्ट करना है। तो क्या करते हैं माँ बाप? सब बच्चों को भेजते हैं घर कि चलो अभी पूरा करो, जाओ खाओ पियो सो जाओ, कल खेलना चलो, क्योंकि जब तक सब बच्चे नहीं जाएंगे तब तक आपका बच्चा भी नहीं आएगा। उसी तरह
फिर वापस आप उसको घर लेके आ गए बच्चे को, और घर लाने के बाद आपने उसको मरहम पट्टी कराया, स्नान कराया, खाना पीना खिलाया, सो गया। सुबह उठ के बच्चा देखता है वापस खेल चालू है, बच्चा जाएगा या नहीं? जाएगा ना। भले चोट लगी थी लेकिन फिर भी दूसरे दिन भी वो जाएगा, आप मना करो तो भी वो जाएगा। उसी तरह हमारे पिता ने भी हमें कहा था कि बच्चे नीचे नहीं जाओ, लेकिन हम भी नीचे आ गए। तो दुनिया में लोग कहते हैं कि जहां से भी जाओ एक ही जगह पर पहुंचना है, वहीं जाना है, ऊपर ही करना है। लेकिन नहीं, ऐसा ना हो कि कहीं से भी हम जाए और भटकते रह जाए। नहीं, ऊपर जाने का सभी का एक ही समय होता है और एक ही साथ सभी जाते हैं, क्योंकि आज किसी को भी रास्ता पता नहीं है। इसलिए तो सब भगवान को बुलाते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। किस चीज का राह दिखाना है? अपने घर का रास्ता दिखाना है, यही तो भटक गए हैं। तो इसलिए प्रभु परम पिता परमात्मा हमारा पिता इस सृष्टि पर हमें आता है और ज्ञान के हमें चक्षु देता है। तो क्या होता है, जैसे ही हमें ज्ञान के चक्षु मिलते हैं वैसे ही हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो आत्मा का ये टेम्पररी एड्रेस है, परम धाम हमारा परमानेंट एड्रेस है। फिर ये तो था स्वयं का पहचान। और स्वयं की पहचान हम देखें, जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले हमें अपना नाम लिखना होता है। सबसे पहले कॉलम यही आता है, व्हाट इज योर नेम। इसलिए सबसे पहले स्वयं की पहचान जरूरी है। उसके बाद पूछा जाता है व्हाट इज योर फादर्स नेम, क्योंकि जब तक खुद की पहचान नहीं है तब तक खुदा की पहचान नहीं हो सकती। फिर ये तो थी हमारी खुद की पहचान। अब हमारे पिता की पहचान, जिसको हम बुलाते हैं नयनहीन को राह दिखाओ, अज्ञान अंधेर मिटता है जिसके आने से। तो उस परमात्मा की पहचान क्या है? जब आत्मा के बारे में बात आती है तो हर कोई इस बात को एक्सेप्ट करता है, परंतु जब परमात्मा की बात आती है ना तो लोग मूंझ जाते हैं। क्योंकि आज परमात्मा के लिए जितने मुंह उतनी बातें। आज परमात्मा के लिए बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो परमात्मा, भगवान हम किसे कहें? और परमात्मा को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक अपने बाप को नहीं जानेंगे तब तक हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किससे हम जुड़े हुए हैं, हाँ, किस सोर्स से हम जुड़े हुए हैं, जब तक उसका हमें पता नहीं चलता तब तक जीवन जीना जैसे निरर्थक हो जाता है। तो आज बहुत सारे भगवान हैं, किसको हम भगवान कहें? एक बार एक बच्चा, जब उनके पेरेंट्स उनको लेके जाते हैं मंदिर में तो वो जाना पसंद नहीं करता। तो उनकी मम्मी को बहुत बुरा लगता था कि मेरा बच्चा, मैं जब भी बोलूं मंदिर चलो प्रार्थना करने, पूजा करने, तो नहीं आता है। तो एक बार वो हमारे पास लेके आते हैं और कहते हैं ये मेरे लड़के को समझाओ कि मंदिर जाना कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है भगवान को याद करना, आरती पूजा करना। ये मंदिर नहीं आता, चर्च चला जाता है। तो माता जी कहती है वो चर्च जा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मंदिर भी तो आए ना। तो जब बच्चे से पूछा गया कि आप मंदिर क्यों नहीं जाते हो, तो बच्चा कहता है कि मंदिर जब मैं जाता हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि इतने सारे भगवान हैं, तो कहाँ जाना है, सबसे पहले किस भगवान के पास जाना है।
इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं? गॉड इज वन। तो अगर इतने सारे हैं तो इनका लीडर कौन है? ऐसा ना हो कि पहले इसके पास जाए तो दूसरा नाराज हो जाए, हाँ, या उसके पास जाए तो वो नाराज हो जाए। इसलिए आज देखिए काफी सारे बच्चे या जो भी मंदिर है, मस्जिद है या गुरुद्वारे हैं, सारे खाली पड़े, बहुत कम लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कंफ्यूज्ड हैं। बहुत सारी बातें हैं परमात्मा के बारे में। कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। अच्छा, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे धर्म वाले हम आपस में भाई भाई किस नाते से हुए? जबकि उनके माँ बाप अलग, हमारे माँ बाप अलग, उनके धर्म पिताएं भी अलग, हमारे भी धर्म पिता अलग, फिर भी हम भाई भाई किस नाते हुए? तो कहा जाता है कि सबका मालिक एक है, हम सबका पिता एक है, इसलिए हम सब आपस में भाई भाई है। अगर हम सबका मालिक एक है, हम सबका बाप एक है, तो आज हर एक बच्चा अपने बाप का परिचय अलग अलग क्यों दे रहा है? एक जैसा क्यों नहीं दे रहा है? जिस तरह अगर किसी के घर में 4 बच्चे हैं और उन चारों को पूछो आपके पिताजी का नाम क्या है, एक ही जैसा बताएंगे ना, अलग अलग तो नहीं बताएंगे। तो उसी प्रकार अगर हम सबका बाप एक है तो हर कोई अपना अलग अलग परिचय क्यों दे रहा है बाप का? आज किसी के घर में 4 मेंबर है तो उनके अपने 4 भगवान होंगे, उनके अपने 4 गुरु होंगे। क्यों इतनी विभिन्नता है? क्योंकि सत्य परिचय नहीं है। तो आज मैं आपको कोई एक नए भगवान से इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगी, बल्कि हम कुछ बातों को स्पष्ट करेंगे, कुछ चीजों को स्पष्ट करेंगे। तो जो जैसे मैंने कहा, आज परमात्मा के बारे में जितने मुंह उतनी बातें हैं और इतनी सारी मान्यताएं भगवान के बारे में हैं, क्या कहें। जब हम स्कूल में थे, प्रैक्टिकल घटना है, आई थिंक मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तो ऐसे ही पीटी का पीरियड चल रहा था, लेकिन बाहर बारिश हो रहा था। तो हमारे सर ने कहा चलो कोई आके जोक सुनाओ, कोई गीत गाओ, कुछ करते हैं। तो एक लड़का आया और उसने जो जोक सुनाया, बात तो हंसी की थी लेकिन दिल को छू लेने वाली भी, सोचने वाली भी थी। तो उस लड़के ने जो जोक सुनाया, कहा कि एक बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 3 जन 3 नाव में समुद्र में मछली पकड़ने गए थे। तो जब मछली पकड़ने गए, बहुत बड़ी एक तूफानी लहर आती है, और जब तूफानी लहर आता है तो सबसे आगे क्रिश्चियन होता है। तो क्रिश्चियन कहता है अरे मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ अपने गॉड का, मुझे गॉड बचा लेगा। तो वो गॉड से हेल्प मांगता है और वो बच जाता है उस तूफानी लहर से। फिर उसके पीछे मुस्लिम वाला बंदा होता है। अब वो कहता है कि इनको गॉड ने बचाया तो मुझे भी तो अल्लाह बचा देगा, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। वो भी अल्लाह से मदद मांगते हैं कि या अल्लाह मदद करो, और वो भी उस तूफानी लहर से बच जाता है। तीसरा पीछे हिंदू धर्म वाला होता है, वो कहता है इनके तो गॉड और अल्लाह ने बचाया, हमारे तो 33 करोड़ देवता है, मुझे भी बचा देंगे। तो वो कहता है हे राम लखन सीता मेरी मदद करो। और होता ऐसा है कि वो डूब जाता है, और डूब जाता है। उन्होंने तीनों का नाम लिया था, तो वो ऊपर पहुंचता है, लक्ष्मण जी के पास जाता है, बड़े गुस्से में जाता है और कहता है लक्ष्मण जी आपने मुझे बचाने नहीं आए। तो कहता है अरे मैं तो आपको बचाने ही आ रहा था, लेकिन आपने भैया का नाम लिया तो मुझे लगा कि मैं जाऊंगा तो भैया को बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं रुक गया। तो कहता है ठीक है। फिर वो श्री राम के पास पहुंचता और कहता है कि
उसको क्रिश्चियन को उसके गॉड ने हेल्प किया, मुस्लिम को उसके अल्लाह ने हेल्प किया, मैंने आपका नाम लिया, आप मुझे मदद करने नहीं आए। तो क्या राम कहते हैं मैं तो आ ही रहा था, लेकिन आपने सीता माता का नाम लिया तो मुझे लगा सीता तो जा रही है, फिर मैं जाऊं उसको बुरा ना लग जाए, इसलिए मैं नहीं गया। फिर वो वहां से उदास और भी गुस्से होके सीता जी के पास जाता, सीता जी के ऊपर नाराजगी बताता है। तो सीता जी कहती है मैं तो तुमको मदद करने आ ही रही थी, मैं तो तुमको मदद करने साड़ी चेंज करके आ ही रही थी कि तुम खुद ही आ गया। तो बात मजाक की थी, जोक्स की थी, लेकिन सोचने वाली थी। और ये एक गहरी सोच ने काफी परिवर्तन लाया मेरे में। आप सभी भी इसको जोक की तरह तो ले जरूर, लेकिन सोचे भी जरूर कि ये जो इतनी सारे भगवान हैं, इतनी सारी मान्यताएं हैं, उसके पीछे राज क्या है? क्या ये राइट है या इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है? तो आज हम इन चीजों के ऊपर थोड़ा गहराई से मनन चिंतन करेंगे। जो हमारे में मान्यताएं हैं, माना जो हम मानते हैं, उस चीजों के ऊपर पहले हम गौर करेंगे। जैसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि परमात्मा है, प्रकृति ही परमात्मा है, नेचर इज गॉड। और कई कहते हैं कि भगवान है लेकिन उसका कोई नाम रूप नहीं है। कई कहते हैं कि भगवान तो हर कहीं है, हर घट घट में, कण कण में है। और कई कहते हैं हम ही परमात्मा है, अहम शिवोहम, अहम ब्रह्मश्री, आत्मा सो परमात्मा। तो ये मान्यताओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे कहते हैं कि प्रकृति ही परमात्मा है, तो जो इस चीज को सोचते हैं कि प्रकृति ही परमात्मा है, आप क्या सोचते हैं? क्या प्रकृति परमात्मा है? क्या आ रहा है अंदर जवाब, हाँ या ना? परमात्मा की महिमा में कहा जाता है दुख हरता सुख करता। तो क्या प्रकृति से हमें सदा सुख मिलता है? नहीं ना। बाढ़ आता है, भूकंप आता है, सूखा पड़ता है, तूफान आता है, कई लोग शरीर छोड़ते हैं, कई लोग बेघर हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो प्रकृति से हमें दुख भी तो मिलता है। क्या भगवान जो हमारा माता पिता है वो कभी हमें दुख देंगे? नहीं। तो प्रकृति परमात्मा नहीं हो सकती। इसलिए तो वो गीत है ना, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। तो इस प्रकृति को भी रचना करने वाला कौन है? उसका क्रिएटर जो इतना सुंदर है, ये प्रकृति भी अपने आप में। फिर दूसरी मान्यता जो कहते हैं कि भगवान है लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। अब इसके बारे में हम जरा सोचें। समझो आप घर जा रहे हो और आप देखेंगे कि आपके घर के बाहर कार पार्क में आपका बच्चा कुछ ढूंढ रहा है, कुछ बहुत मगन होके ढूंढ रहा है। तो आप क्या पूछेंगे? उसको देख के पूछेंगे ना, भाई क्या ढूंढ रहा है तू? तो कहेगा कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, मेरी चीज खो गई है। अच्छा क्या ढूंढ रहा है? हम भी मदद करेंगे। तो कहे कि मैं जो ढूंढ रहा हूं ना, उसका कोई नाम नहीं है। तो क्या पूछेंगे आप? अच्छा कैसा दिखता है, कैसा दिखता है बताओ, हम भी मदद करते हैं। अब वो कहे कोई रूप भी नहीं है, तो क्या सोचेंगे उसके बारे में? सोचेंगे ना, थोड़ा सा लूज हो गया, क्या हुआ इसको, जिसका कोई नाम ही नहीं है, रूप ही नहीं है और ढूंढने चला। क्या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज है जिसका कोई नाम रूप नहीं हो? नहीं। नाम है, नाम रहता है, रूप नहीं हो लेकिन नाम तो होता है। जैसे हवा है,
नाम है ना, आकाश है, नाम है। तो उसी तरह जो भगवान के लिए भी ऐसे सोचते हैं, परमात्मा के लिए भी, कि परमात्मा है लेकिन उसका कोई नाम रूप नहीं है, उनके लिए क्या कहें। फिर कई है जो सोचते हैं हम ही भगवान, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा कोई डिग्री नहीं है जो आत्मा अच्छे कर्म कर करके या शास्त्र पढ़ पढ़ के या यज्ञ कर करके परमात्मा बन जाएंगी, नहीं। आत्मा और परमात्मा ये दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीन सत्ताएं हैं। और ये तीनों जो है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों अविनाशी है। ये तीनों का कभी विनाश नहीं होता। लेकिन आत्मा और प्रकृति ये दोनों परिवर्तनशील है, बदलते रहते हैं। लेकिन परमात्मा कभी नहीं बदलता। परमात्मा सदा सुख का सागर है। परमात्मा सदा ही दुख हरता, सुख करता है। लेकिन आत्माएं और प्रकृति, जिस तरह से अभी देखिए, अभी अभी धूप है, थोड़ी देर बाद बारिश हो जाएंगी। अभी सुबह है, देर बाद शाम हो जाएंगी। तो परिवर्तन हो रहा है। उसी तरह आत्माएं भी परिवर्तनशील है। जिस तरह से वाल्मीकि पहले डाकू थे, फिर ऋषि बन गए। तो आत्माओं की कैटेगरी होती है, पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, देवात्मा। लेकिन परमात्मा की कैटेगरी नहीं होती। परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है। तो बच्चा कितना भी मेहनत करे, अपना बाप नहीं बन सकता। हाँ, बाप जैसा बन सकता है। कह सकते हैं कि ये तो अपने बाप जैसा दिखता है, बाप जैसा बोलता है, बाप जैसा करता है, बाप जैसा दिमाग है इसका, इसकी चाल चलन भी वैसी है, बाप जैसा। नेक्स्ट टू गॉड कह सकते हैं, भगवान भगवती कह सकते हैं। लेकिन परमात्मा नहीं, वो नहीं बन सकता कोई। बाप बाप ही रहेगा, हम बच्चे बच्चे ही रहेंगे। लेकिन हाँ, हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर उसके जैसा बन सकते हैं। कहते हैं ना किसी किसी के लिए, ये इंसान तो भगवान जैसा है। भगवान नहीं, भगवान जैसा है। तो आत्मा परमात्मा नहीं हो सकते। और कई हैं जो कहते हैं कि परमात्मा हर कहीं है, घट घट में है, कण कण में है। तो हम उसके ऊपर देखेंगे कि परमात्मा जो सर्वव्यापी है, हर जगह, हर घट घट में, कण कण में है, किस तरह से परमात्मा सर्वव्यापी है। तो ये दूसरी मान्यता जो हम ले रहे हैं, जिसके लिए कहते हैं कि परमात्मा हर घट घट में है, हर कण कण में है, इस दीवार में भी है, मेरे अंदर भी है, इस फ्लावर पॉट में भी है, फोटो में भी है, इसमें भी है। तो अगर परमात्मा हर कहीं है, सर्वव्यापी है, तो ये कुछ उदाहरण है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, हर कहीं है, फिर हम भगवान को क्यों कहते हैं कि हे प्रभु जी दर्शन दो। अगर इस दीवार में भगवान है तो खुद ही दर्शन कर ले। अगर इस पेड़ में भगवान है तो हम खुद ही दर्शन कर लेना। फिर दर्शन मांगने की क्या जरूरत। अगर हम खुद ही भगवान है, हमारे अंदर ही भगवान है, तो हम खुद की ही आरती उतार लेवे। मंदिर जाने की क्या जरूरत है, एक दूसरे की आरती उतार दे। मंदिर जाने की क्या जरूरत, और भगवान को बार बार बोलने की क्या जरूरत है कि मुझे दर्शन दो, दर्शन दो। है वहां, कर लो आप दर्शन। अगर भगवान, क्या भगवान जो मार खा रहा है उसमें है, जो मार रहा है क्या उसमें है, या उस चाकू में है भगवान? क्या लगता है, क्या उसमें भगवान है? क्या उस पुरुष में भगवान है
या इस स्त्री में भगवान है, या इस दीवार में भगवान है? एक सिंपल सी बात है, अगर इस जगह पर आप होते तो क्या ऐसा दुष्कर्म होने देते? नहीं ना। रोकने की कोशिश करते, कुछ तो एक्शन लेते। साधारण सी आत्मा है तो भी। और अगर यहां भगवान होता तो क्या चुपचाप देखता? तुम्हारे कर्म है, तुमको भुगतना पड़ेगा सोच के, क्या आप ऐसे होने देते ये सोच के? नहीं ना, एक्शन उठाते ना। तो भगवान होकर वो कैसे शांत रहते कि ये आपके कर्म है, आपको भुगतना है? नहीं। क्या इन सभी जीवों में परमात्मा है, भगवान है? प्राणियों में भी? अगर समझो आपके घर में सांप आ गया, खुश हो जाएंगे कि अरे हम तो 3 भगवान थे, चौथा भगवान आ गया वेलकम होम करके? क्या करेंगे? वेलकम करेंगे सांप का या भगाएंगे? या तो सांप घर में रहेगा या आप रहेंगे। क्यों नहीं सांप को एक्सेप्ट कर रहे? भगवान है ना उसके अंदर। नहीं करते। अगर कोई इंसान जब ज्यादा बोलता है ना, तो उसको जब बहुत ज्यादा बोलता है तो उसको गुस्से में डांट देते हैं कभी कभी कि क्यों इतना कुत्ते जैसा भौंक रहा है। अगर कोई मुझे ऐसा कहे कि क्यों कुत्ते जैसा इतना भौंक रहा है, तो क्या अच्छा लगेगा मुझे? नहीं अच्छा लगेगा ना। कुत्ते जैसा कहा तो भी नहीं पसंद आया। और भगवान जो हमारा बाप है, जो परम सत्ता है, जो ईश्वर है, जो सभी का पिता है, हम उसके लिए कहते हैं कि मेरा बाप तो कुत्ते में भी है, मेरा बाप तो बिल्ली में भी है, तो उसको कैसा लगेगा? क्या कुत्ते के अंदर ताजमहल बना है जो उसको बिठाया? तो ये भगवान की हम ग्लानि कर रहे हैं या महिमा कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? खुद ही सोचे। सिंपल सी बात है। क्या इस मनुष्य के अंदर भगवान है? अगर इसके अंदर भगवान है तो वो भगवान को क्यों बुला रहा है? मेरे दुख हरो। खुद ही हर लो। आत्मा से परमात्मा है, अंदर भगवान है। जिस तरह से जहां गुणी होता है वहां उसका गुण दिखाई देता है। जैसे आग है, आग का गुणधर्म क्या है? जलाना। तो आग जहां भी आप लगाएंगे वो जलाने का काम करेगा, है ना? तो प्रकृति का एक तत्व वो अपना गुण नहीं छोड़ रहा है। पानी है, पानी का गुणधर्म क्या है? शीतलता। आप कुछ देर के लिए उसको आग के प्रभाव में रखो, गर्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आग का प्रभाव बंद होता है धीरे 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 अपने ओरिजिनल गुणधर्म में आ जाता है। तो जहां गुणी होता है वहां उसका गुण दिखाई देता है। तो अगर परमात्मा भी सर्वव्यापी होता, हर जगह होता, तो उसके गुण दिखाई देते ना। जब उसको याद करने मात्र से ही मन को शांति और सुकून मिलता, तो आप सोचे अगर वो यहाँ होता तो कितना कुछ प्राप्ति नहीं होती। और ऐसे कर्म थोड़ी होने देता, नहीं देता। इसलिए तो गीता में कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। खास उन्होंने स्पष्ट किया है गीता में, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूं। तो आता हूं मना यहां रहता नहीं है, वो आता है। अगर यहां होता तो उसको कहना नहीं पड़ता मैं आता हूं। तो यहां नहीं है, इसलिए जब भी धर्म की ग्लानि होती है तब वो आता है। इसका मतलब ही यही है कि वो हर कहीं हर किसी में नहीं है। और आकर क्या करता है? परमात्मा उसमें भी उसने स्पष्ट किया है, मैं आकर क्या करता हूं? 3 कर्तव्य करता है। परित्राणाय साधुनाय, विनाशाय च दुष्कृतम्, धर्म संस्थापनार्थाय। ये 3 कर्तव्य करता है।
साधु जैसे मनुष्य का उद्धार करता है, बुराइयों का, दुष्कर्मों का विनाश कराता है और एक सत्य धर्म की स्थापना करता है। तो ये 3 कार्य करने वो आता है जब ये तीनों चीजें विलुप्त हो जाती है। इसलिए खास कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी होता तो उसके गुण, उसके कर्तव्य दिखाई देते।